नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल 360 विद ऋषभ में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि जल्द ही हम आपके बीच नए वीडियो लेकर सामने आएंगे, तो उसी कड़ी में आज हमारा ये अगला वीडियो है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि तैयारी करते समय किन-किन बातों का ध्यान दें और तैयारी करते समय आप अपना मूल्यांकन कैसे करें और मूल्यांकन करते समय किन-किन बातों का ध्यान दें। तो हम बिना देर किए हुए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा में को आपको लेके ले आए हैं। तैयारी करते समय सबसे पहली बात तो आप सिलेबस को देखें। सिलेबस को ठीक से एनालाइज करें। इसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखें और सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंक करके ही पढ़ें, क्योंकि इस तैयारी में आपका सबसे अच्छा गाइडेंस सिर्फ सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हो सकते हैं, देखिए, हम कोचिंग संचालकों की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी बात व्यक्ति आपको बताएगा वो उतना निष्पक्ष नहीं हो सकता, किसी प्लेटफॉर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि हर व्यक्ति का किसी न किसी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़ा है उस प्लेटफॉर्म से उसका निजी स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी कोचिंग की संस्था के डायरेक्टर हैं, तो सबसे हम कोई भी चीज बताएंगे, यदि हम कोई भी चीज बताएंगे तो इस चीज को हम ध्यान में रख के बताएंगे कि कहीं न कहीं हमारे कोचिंग का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें आपको बताना कोई भी चीज़, यदि हमको बताना बताइए, यदि हम बता देंगे आप ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल सब चीज़ें आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं, बिना कोचिंग के माध्यम से भी हो सकता है, तो आप सीधा प्रश्न करेंगे आखिर तो फिर हम को आपके यहाँ कोचिंग क्यों पढ़े। तो ये सब चीज़ें होती है जिन्हें आप ध्यान में रखना पड़ता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से उस व्यक्ति का उस प्लेटफॉर्म से एक निहित स्वार्थ है, जिसे ध्यान में रखकर ही व्यक्ति वो काम कर सकता है। वो तो तटस्थ हो ही नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि तटस्थ होगा तो उसकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट है, बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है, काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है, उसका हर सबका अपना पेमेंट देना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने आपको बताया, आपको तैयारी में सबसे बड़ा जो सार्थक प्रयास ये हो सकता है कि आपका अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति को आप साधन के रूप में यूज़ करें, लेकिन दोनों को प्राथमिकता में पहले रखें। इन दोनों को ध्यान में रख के यदि आप तीसरे व्यक्ति का कोई ध्यान में रख के कोई काम करते हैं तो ठीक है। इन सब अब मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर चुके हैं उसके बाद टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के बहाने हैं, देखिए टेस्ट सीरीज में कभी-कभी क्वेश्चन इसलिए हार्ड बनाए जाते हैं ताकि आप, भाई यदि आपको हार्ड नहीं बताया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा तो आप कोचिंग में क्यों जाएँगे? तो आपसे कहेंगे, आप यदि आप कठिन सरल बना दिया जाए तो आप कहेंगे तो हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, फिर कोचिंग करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए कभी-कभी क्वेश्चन पेपर को कोचिंग वाले या किसी भी संस्थान के लोग जानबूझकर कठिन बनाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है आप उस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर और साथ ही सिलेबस को लिंक करके यदि आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। हाँ, यदि आप अपने मूल्यांकन के लिए आप उसको ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज़ जो आप दे रहे हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। तो ये रहा कुछ चीज़ें जिसको मेरी बात आपको गए। हालाँकि मेरे व्यक्तिगत रूप से किसी संस्थान से तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि किसी संस्थान का हम प्रमोट करते हैं, ना या तो किसी संस्थान का हम बुराई कर रहे हैं। हमारा जो अपना-अपना ओपिनियन है उसके सामने मैं आपके सामने रखा हूँ। तो इसी के साथ हम अपने इस बातों को विराम देते हैं। जल्द ही हम एक नए वीडियो के सामने आपके सामने हाज़िर होंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाएँ ताकि घंटी भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नमस्कार।